आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, ई ए छोट श्रृंखला के अंतिम गीत है, एगो भव्य समापन। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लनी। हाँ, तो उनमें देखी भजन संहिता के किताब 100 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा। हे सब पृथ्वी के लोग यहोवा के जय जयकार करा, आनंद से यहोवा की आराधना करा, जय जयकार करत उनका सामने आवा। मित्र, रुआ के याद दिला रहल बानी कि मुंह लटकौले परमेश्वर के स्तुति कइल उनका स्वीकार नहीं खे। उ चाहतानी कि रउआ हरदम खुश रही। एक दिन आ रहल बा जब सब पृथ्वी के लोग प्रभु के जय जयकार करी हैं। आगे लेखक कह रहल बाणे, आनंद से प्रभु के सेवा करा और जय जयकार करत उनका सामने आवा। मित्र, एक दिन ई अवलोकन कल जाई कि सब आराधना में परमेश्वर के स्तुति के अंश प्राय ना के बराबर होत चलल जा रहल बा। परमेश्वर के स्तुति हमने के आराधना सब में अधिक से अधिक परिमाण में शामिल कइल जाए के आवश्यक बा। मित्र, ई भजन एगो गीत है। हम पवित्र शास्त्र में ऐसन बहुते स्तुति गीत बा। हम विश्वासी उ स्तुति गीत गा सकतानी जा जौन की पौलुस प्रेरित इफिसुस के मसीही सब के अपना पत्र में दिहले रहन। अध्याय के 3 पद में पौलुस प्रेरित कहले, धन्य बाणे हमार प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर जौन की मसीह यीशु के द्वारा हम लोगन के सड़क के हर तरीके आत्मिक वरदान कैले बाणे। परमेश्वर हमनी साथ हरदम ही भलाई कैले बाणे। सब आत्मिक आशीष उ हमनी के देले बाणे, पर हमनी में से अनेक उनकर हाथ बढ़ा के अपना खातिर नैखन ले रहल। काहे उनका के ठंडा तह खाना में रख ले बानी? कारवा के कोनो उपयुक्त समय के इंतजार बा। रुआ के उ उपयुक्त समय आज बा। रुआ शुरू कर दही ओ आशीष सबके उपयोग जौन की परमेश्वर रुआ के देले बाणे। प्रकाशित वाक्य किताब के पहला अध्याय के 1 पद बहुते सुगर स्तुति गीत है। मसीह यीशु विश्वसनीय गवाही, पूर्ण जीवित मृतक में से पहलौठा और पृथ्वी के राजा सब में राजा हवे। वो हमनी के प्यार करलन। वो हमनी के खून द्वारा हमनी के पाप से मुक्ति दिहले, आजाद कैले और अपना पिता परमेश्वर खातिर हमनी के याजक सब के राजवंश बनौले। उनकर महिमा और सामर्थ अनंत काल तक बनल रहे। आमीन। ओ दिन पूरा विश्व एगो भव्य स्तुति गान करत देखल जाइ हैं, काहे कि ओ दिन सब विश्व मसीह यीशु के पहचान ली। आगे के पद में परमेश्वर के सृष्टि और उद्धारकर्ता के रूप में पेश कइल गइल बा। पद 4 में बतावल गइल बा, हमने के कौना तरी उनकर स्तुति प्रशंसा करे के चाही और कौना तरी उनका नजदीकी
और उनका उपस्थिति में आके आवे के चाहिए। लेखक कहताने धन्यवाद देत उनकर मंदिर में प्रवेश करा, भजन गावत उनका आंगन में आ जा और उनकर स्तुति करा और उनकर नाम धन्य कहा। परमेश्वर की उपस्थिति घुसे के सबसे बढ़िया ढंग है। आई अब देखल जाओ भजन 102 के। 102 भजन शोक और विपत्ति के दुआ प्रार्थना है। इहो एगो मसीही गीत है जेकरा में मसीह के गतसमनी बाग के यानी कि बगीचा के व्यथा के चित्रण बा। एक गीतकार के विषय ऐसा अनेक अटकल लगावल गइल बा। चली कुछ देर के खातिर ही सही हम मानव कि ई दाऊद की रचना है। एकर अभिलेख कहता कि पीड़ित आदमी की प्रार्थना उ आदमी प्रभु के सामने अपन दुख पेश करताने। पवित्र आत्मा ए गीत पर मसीही गीत होखला पर मुहर लगौले बने। लेखक कहताने प्रभु हमार प्रार्थना सुना, हमार दोहाई तोहरा किने पहुंचल बा। मित्र, दूसरा शब्द में कहल जाए हमार दोहाई तोहरा किने पहुंचल। यहाँ श्रोता मित्र यहोवा से दुआ प्रार्थना कर रहल बने। उ दीनता में यह धरती पर उतर आई है और विषमताएं उनका चारों ओर रहे, फिर भी सत्य में उ परमेश्वर ही रहन, देहधारी परमेश्वर। उत्पत्ति के किताब 19 अध्याय के 24 पद में एगो आवश्यक वक्तव्य पावल जाला और एकरा द्वारा हम बहुत महत्वपूर्ण रचना भी प्राप्त करी न जा। लिखल बा तब प्रभु सदोम और अमोरा नगर पर आग और जरत गंधक सड़क के प्रभु के ओर से बरसौले। बड़ा दुख के विषय बा कि अनुवाद सब में यह मूल याद के निर्वाह नखे कइल गइल अथवा इनकर महानता उनका से छिपल रह गइल। सरल शब्द में हम ई कहब पृथ्वी पर जौन की यहोवा परमेश्वर रहन उस सड़क के यहोवा परमेश्वर से यह नगर पर दंड और न्याय के मांग कइले। यहाँ ओ दीनता में पाप संवाहक के रूप में यहोवा परमेश्वर के सहकर्मी के रूप में उनके से अनुरोध कर रहल बाणे जिन्हें मृत्यु से बचाव की अधिकार रहे। यानी कि इब्रानी के पत्री 5 अध्याय के 7 पद में यह तरी से लिखल बाणे मसीह यीशु इस पृथ्वी पर रहे के समय पुकार पुकार के और लोर बहा बहा के परमेश्वर से जौन की उनका की मृत्यु से बचा सकत रहन प्रार्थना और अनुनय विनती कैले। उनकर सुनल गइल पर पवित्र एवं धार्मिक परमेश्वर के कोप भाजन उनका होखे के पड़ल, काहे कि हमार और रौर पाप उनका ऊपर लाद दिहल गइल रहे। आगे लेखक कहताने हमार दुश्मन हमार दिन भर अपमान करत तथा हमारा निंदा करत हमरा के कोसे लगलन सा। यहाँ एगो बहुते बड़ निराशा देखल जा सकता। आगे रहुआ अपना प्रचंड क्रोध के कारण तू हमरा के उठा के फेंक दिहला। इहो इब्रानी भाषा में क्रोध के आखिरी सीमा के उल्लेख बा, पर मसीह यीशु ओ क्रोध के प्रचंडता के भी सह लिहले। कैसे सहले? ओ आनंद पर नजर करी जौन की उनका सामने राखल गइल रहे। आई देखल जाओ 12 और 13 पद के। लेखक कह रहल बने प्रभु तू हरदम यानी कि सदा
सिंहासन ना रूढ़ हवा। तोहर नाम पीढ़ी से पीढ़ी तक बनल रहला। तू उठबा और सियोन पर कृपा करबा। यह है उनका पर कृपा करे के समय, निर्धारित समय। रुआ आ जाई, उस सियोन पर कृपा करी है। उ लजा और निंदा ओ आनंद के नजर में राखत सह लिहले। उ इसराइल राष्ट्र के खातिर आपन प्राण दे दिहले। ई निर्धारित रहे कि सब इस्राएली राष्ट्र के खातिर एगो आदमी के बलि चढ़ावल जाओ, और ऐसन ही भइल। मसीह यीशु इसराइल राष्ट्र के खातिर मारल ही गोले। अब जब वो फिर महिमा में प्रकट हुई हैं, वो सियोन के पुनः निर्माण करी हैं। जब वो मिलेनियम राज स्थापना के खातिर धरती पर आई हैं, कहे कि यहोवा परमेश्वर सियोन के फिर बनौले बने। वो अपना महिमा में प्रकट भइल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, वहाँ परमेश्वर के बहुत ही योजना मालूम रहे कि जब वो अपना महिमा में प्रकट हुई हैं, उनका सिद्ध बलिदान के प्रभाव से सियोन पूर्त मुक्त हो ही जाई। आई देखल जा पद 25, 26, 27। लेखक कहता, तू शुरू में पृथ्वी के नेव डल्ला। आकाश तोरा हाथ के बनावल यानी कि कृति है, सब नष्ट हो जाई, पर तू अटल हवा। उ कपड़ा के तरी पुराना हो जाई, तू ओकरा के कपड़ा के भांति बदल देबा। अतः उ बदल जाई, पर तू ओसही के ओसही रहबा। तोहरा उम्र के अंत ना। इब्रानी 1 अध्याय के 10, 11, 12 पद के रूप में पेश कइल गइल बा। ई मसीह यीशु के विषय में है। ई उनकर गतसमनी बगीचा में है। यातना एवं शोक के विषय है। राजा गतसमनी उद्यान में बने। उनकर उत्कर्षण के पूर्व उनकर महान दीनता के लेखक बा। एक खाली फिर इब्रानी के पत्री 5 अध्याय के 7 पद में लेखक लिख रहा बने, प्रभु यीशु अपना मानव जिंदगी में लोर बहा बहा के उनका से जवन मृत्यु से बचा सकत रहन, ऊंचा आवाज में अनुनय और विनय कैले, और श्रद्धा के कारण उनकर प्रार्थना सुनल गईल। जबकि ऊ हमने खातिर अतना दुख सहले, ऊ हमने खातिर सहानुभूति राखे में समर्थी हमें। बढ़िया होखित कि हम एकरा के गतसमनी गीत के रूप में याद करती जा। आई अब देखल जाओ भजन 103 के परमेश्वर के महान करुणा के खातिर स्तुति प्रशंसा के ई एगो महान गीत है। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ई भजन ऐसन बहुते विश्वासी सब के महाकरुणा खातिर स्तुति प्रशंसा के ई एगो महान गीत है। नबुवत भजन के रूप में ई मिलेनियम राज के परे देखेलन, जहाँ अनंत काल शुरू हो जाला और पूर्णतः के परिपूर्णता स्थापित हो जाला। अतीत में इसराइली यह भजन के शरण लिहल करेलन। आज भी धार्मिक लोग यह भजन के थमले आगे बढ़ रहल बने, और भविष्य में भी ये भजन उनकर आश्रय बनल रही। आज विश्वासी सब के खातिर ये भजन वास्तविक शांति, प्रोत्साहन और आशा के स्रोत बनल बा। ई प्राप्त कइल गइल चीज सबके खातिर आभार एवं व्यक्ति विशेष खातिर स्तुति प्रशंसा के गीत है, और वो आदमी हमें प्रभु यीशु मसीह। ये गीत इस्राएली सब के द्वारा बारी बारी से दो समूह द्वारा गावल जात रहे, जैसे
आज भी कुछ आराधनालय में इहे भइल करेला। ई शुरू होला एगो अकेले गायक के आवाज में। ए गीत के 3 विभाग या 4 विभाग कइल जा सकता। पद 1 और 2 वर्तमान के विषय शिक्षा। पद 3 से 8 में परमेश्वर के बारे में घोषणा। पद 9 से 16 मानव के प्रति घोषणा। और पद 17 से 22 भविष्य के विषय लेखक कहताने, हे हमार प्राण प्रभु के धन कह। और जब कुछ हमरा में बा उनका पवित्र नाम के धन्य कह। हे हमार मन यहोवा के धन्य कह और उनका कोनो उपकार के मत भूलिह। 2 हाली हमने के आदेश दिहल गइल बा कि हमने के प्रभु के धन कही जा। 2 पद में 2 हाली एक गीत हमने के हृदय के विषय में कुछ प्रकट करता। हमने के आदेश दिहल गइल बा कि हमने के प्रभु के बारे में स्तुति प्रशंसा करी जा और महिमा करी जा। फिर भी ई सत्य बा कि हमने के यथा व्यक्ति प्रयास के पश्चात भी वो स्तर तक नहीं जा पहुंच सकत। हाँ, हमने के आत्मा उनकर प्यासल त बा, पर अतना ना जतना होके के चाही। यहाँ एगो चेतावनी उपयुक्त होई। आज चर्च में आराधना में गोइल सब जरूरी प्रथा पूरा करे में और निर्धारित प्रार्थना सब के पढ़े में वास्तविक जोखिम बा। एकरा बारे में एह तरी से बा। प्रभु कहताने, ई लोग केवल मुख से हमार आराधना करेलन, केवल होठ से हमार सम्मान करेलन, पर एहन लोग के दिल हमरा से बहुते दूर बा। ई दूसरका के कहला से हमार भक्ति करेलन। एहनी लोग के भक्ति रटल रटावल भक्ति है तथा तिखी है। परमेश्वर के वचन के प्रति उनके मन में कोनो श्रद्धा नहीं खे। उनका भाग के पूर्ति के विषय ओकरा में कोनो अच्छा नहीं खे। ई तो केवल आदमी सब के प्रसन्नता के खातिर ई सब कइल करेला लोग। ना दूसरा के ओर अंगुरी उठावला से पहले अपना दिल में झांक के देख ली कि राउर वास्तविक स्थिति का बा। ऐसा ना होला। रोआ चर्च के आराधना और फिर व्यक्तिगत रूप से ओकरा में राउर भूमिका कौना कोटि के होला। यदि राउर भक्ति शुद्ध हृदय से दिल के गहराई से समर्पित कइल जा रहल बा, तब तो कहल जा सकता कि ऊ परमेश्वर तक पहुंच रहल बा। रुआ खुद परख के देख ली कि रुआ कहवा पानी। कहीं राउर व्यक्तिगत भक्ति प्रथा पूर्ति के एगो उपक्रम तो नहीं खे। दाऊद ये गीत में कह रहल बने, अंदर से उनका नाम के धन कहा। शरीर ई मांग पूरा करे में असमर्थ होले जरूर बा। पवित्र आत्मा के सहायता के उहे राउर सच्चा और परमेश्वर के ग्रहण जोग सच्चाई तक ले जा सकताने। रुआ अभी देखनी है इस संदेश में कि प्रभु यीशु मसीह कैसे गतसमनी के बगीचा में उ दुआ प्रार्थना कइले। जब वो दुआ प्रार्थना करत रहन तो उनकर जौन पसीना शरीर से छूटत रहे वो खून के नाई बहत रहे, यानी कि उनकर पसीना खून बन गइल और उनकर प्रार्थना परमेश्वर सुनले। मित्र, ई कतना अद्भुत और विचित्र बात बा। रो प्रार्थना करी शुद्ध हृदय से, शुद्ध दिल से, शुद्ध मन से, तो राउर भी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच सकता। काहे कि वो महान
प्रभु हमें उ कान लगा के केहू के दुख, केहू के दर्द, केहू के परेशानी के सुनेलन। काहे कि रउआ के और हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनवले बने। जब रउआ प्रभु यीशु मसीह के पुकारब त राउर आवाज सुनिए और ओकर जवाब दिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखल बा, प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, कि तू आपन मुंह पसार, हम ओकरा के भर देव। मित्र रुआ मुंह पसारी यानी कि मुंह खोली, प्रभु ओकरा के भर दिए। मित्र अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।